नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वैल्यू रिप्रेजेंटेशन के बारे में। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी टाइमिंग की वैल्यू डालना चाहते हैं, जैसे मोटर आपको चलाना है 10-10 सेकंड बाद में, आप उसकी वैल्यू को एंटर करना चाहते हैं एचएमआई स्क्रीन से, या कोई भी आपकी टाइमिंग की वैल्यू, काउंटिंग की वैल्यू, कोई भी या टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी वैल्यू आ रहा है, उसको आपको एचएमआई स्क्रीन पे शो करना है। तो उस वैल्यू को हम कैसे शो करेंगे या उस वैल्यू को हम कैसे एंटर करेंगे, बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे। और अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आज के बाद आपको वैल्यू रिप्रेजेंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही वीडियो को शेयर करते हैं, तो आप हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि ये फ्री का सेशन सभी लोगों तक पहुँच पाए। और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ, तो ये सारा सीरीज जो वीडियो का चल रहा है, ये हमारे ज्ञान ऑटोमेशन ऐप पे भी प्रोवाइड हो रहा है। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको बीच-बीच में प्रचार की समस्या नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है कि जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो आपको बीच-बीच में प्रचार देखने को मिलता है। तो आइए अब हम सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हमको वैल्यू रिप्रेजेंटेशन करना होगा, तो सबसे पहले जिस चीज़ का वैल्यू रिप्रेजेंटेशन करना है वो प्रोग्राम आपके पीएलसी में होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सिंगल साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम का प्रोग्राम बनाता हूँ, जिसका टाइमिंग मैं खुद से सेट करूँगा। तो यहाँ से अपने पास एक स्टार्ट पुश बटन ले लिया मैंने। उसके बाद यहाँ से मैं एक स्टॉप पुश बटन ले लेता हूँ और यहाँ से मैंने प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक आउटपुट लिया। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं पुश बटन का नाम दे दिया स्टार्ट। दूसरा पुश बटन हमारा हो जाएगा स्टॉप और ये हो जाएगा प्रोसेस। तो जब भी प्रोसेस हमारा चलेगा उसके थ्रू हम क्या करेंगे, ट्रैफिक लाइट सिस्टम के प्रोग्राम को ऑपरेट करेंगे। यहाँ से डिफाइन टैग में जाएंगे और ये जो लोकल टेम्परेरी टैग है इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्लोबल इनपुट में इसको लेंगे। ग्लोबल इनपुट नहीं, ग्लोबल मेमोरी में लेंगे, क्योंकि इनपुट से क्या होता है कि हम एचएमआई में एड्रेस नहीं ले पाएंगे। अगर एचएमआई से हमको काम करना है तो हमको मेमोरी का एड्रेस लेना पड़ेगा। अब जैसे ही मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वैसे ही अपना टाइमिंग को हम मान लीजिए कि एक एक लाइट को 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड जो भी हमको चलाना है उसको मान लीजिए मैं स्क्रीन से दिखाऊंगा। तो प्रोसेस के स्टार्ट होते ही यहाँ से मैं लिया टाइमर, और जब मैंने टाइमर को यहाँ से लिया तो टाइमर जैसे मान लीजिए कि मैंने टी ऑन टाइमर ऐड कर लिया। जब हमको ट्रैफिक लाइट सिस्टम बनाना है तो यहाँ से हम टी ऑन टाइमर लेंगे। पहले टाइमर का एड्रेस मैंने डाल दिया T0। उसके बाद में इसमें जो टाइमिंग हमको डालना है, तो यहाँ से मान लीजिए कि जब हम ट्रैफिक लाइट बनाएंगे तो जैसे पहले रेड लाइट होगा, फिर येलो लाइट होगा, फिर ग्रीन लाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेड लाइट टाइम इनपुट, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप नाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइम वन के नाम से इसको दे देता हूँ। टाइम वन का मतलब ये है कि पहले टाइमिंग का हमको इनपुट देना है। यहाँ से हम जाएंगे डिफाइन टैग में जाएंगे और यहाँ से लोकल टेम्परेरी में ग्लोबल मेमोरी करेंगे। तो ये हो गया टाइम वन। इसमें वैल्यू हम डालेंगे पहले टाइमर के लिए। फिर यहाँ से मैंने लिया दूसरा टाइमर, ये दूसरा आउटपुट को कितना देर चलाना है उसके लिए है। तो यहाँ से मैंने इसको लिया T2 और यहाँ पे मैं टाइम टू के नाम से टैग बना देता हूँ। तो दूसरे टाइमर में जो भी वैल्यू हमको डालना होगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टाइम टू में इसको मेंशन कर दिया और यहाँ से ये हो गया टाइम टू। उसके बाद में जस्ट यहाँ से मैं ले लिया तीसरा टाइमर, और तीसरे टाइमर में क्या होगा कि हमारा जैसे यहाँ पे ये हो गया अपना टाइमर थ्री। तो इसका एड्रेस मैंने T2 दे दिया और जो तीसरा टाइमिंग हमको डालना है उसमें मैंने टाइम थ्री के नाम से टैग बना दिया। अब ये अपना तीनों टाइमर हो गया। अब देखो, जब हमको 10-10 सेकंड तक कोई भी आउटपुट को चलाना है, 20-20 सेकंड तक चलाना है, तो हमको टीटी बिट से कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से हम टीटी बिट बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए मेरा रेड लाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा मैं लगाऊंगा येलो लाइट। उसके बाद मान लीजिए यहाँ से तीसरा आउटपुट कनेक्ट किया, ये मान लीजिए अपना ग्रीन लाइट हो गया। ओके, तो यहाँ से इसको मैं रिनेम भी कर देता हूँ, ये हो गया रेड लाइट। और इसको मैं दूसरे को रिनोट कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका येलो लाइट। ओके, येलो लाइट हो गया। और उसके बाद यहाँ से तीसरे को मैं डिनोट कर देता हूँ, ये हो गया आपका ग्रीन लाइट। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको टैग को डिफाइन करेंगे। ओके, तो टैग को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा, किस पे, यहाँ पे नेटवर्क पे मैं राइट क्लिक करूंगा। और नेटवर्क पे राइट क्लिक करने के बाद एक बार डिफाइन टैग में जाएंगे और यहाँ से जितना भी है इसको ग्लोबल मेमोरी कर देंगे। अच्छा, जो ये आउटपुट है ना, जैसे रेड लाइट ये हमारा आउटपुट में आएगा तो ग्लोबल आउटपुट में इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों को मैं ग्लोबल आउटपुट में ले लिया। ये तीनों का अपना आउटपुट एड्रेस डिफाइन हो गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइमर के टीटी बिट की एनसी, ओ सॉरी, टाइमर के डन बिट की एनसी डालेंगे ताकि ये 10-10 सेकंड तक आ रहे। तो यहाँ पे टाइमर जीरो के डन बिट की एनसी हो जाएगी। दूसरे में यहाँ पे हो जाएगा आपका टाइमर वन के डन बिट का एनसी। तो यहाँ पे T1 पे यहाँ पे डन बिट का एनसी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे टाइमर टू के डन बिट का एनसी होगा। तो इस पे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा आपका टाइमर टू के डन बिट का एनसी। तो T2 के डन बिट का एनसी यहाँ पे बढ़ गया। अब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे हम लास्ट वाले टाइमर की डन बिट की एनसी यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ से हम प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे। तो जब भी प्रोग्राम को यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे हम एक बार टेस्टिंग भी कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद कि प्रोसेस हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो यहाँ से मैं मॉनिटरिंग मोड ऑन कर देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से मैं अगर स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ से मैंने प्रोसेस को स्टार्ट किया,
तो अब इसमें टाइमिंग डालना पड़ेगा, अभी टाइमिंग नहीं डाला हुआ है। इसमें जैसे मैंने डाल दिया 20 सेकेंड, ओके, इसमें भी डाल दिया मैंने 20 सेकेंड, सब में मैं यहाँ से 20 सेकेंड अभी डाल देता हूँ, और इसमें भी मान लीजिए मैंने डाल दिया 20 सेकेंड। तो अभी मैंने तीनों में 20 सेकेंड टाइमिंग डाल दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे अब लास्ट वाला टाइमर जो है अभी आपको चलते हुए दिखेगा। यहाँ से मैं प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ दोबारा से एक बार बंद करके, क्योंकि पहले तो टाइमिंग नहीं डाला हुआ था। तो यहाँ से मैं प्रोसेस को स्टॉप करता हूँ, और प्रोसेस को स्टॉप करने के बाद में दोबारा से यहाँ से प्रोसेस को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे प्रोसेस को, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये टाइमर आपको चलते हुए दिख रहा है। अभी फर्स्ट टाइमर चल रहा है तो पहली लाइट आने, सेकंड टाइमर चलेगा तो दूसरी लाइट ऑन रहेगा। तो ये तो हो गया टाइमिंग के लिए, ओके। उसके बाद में अब क्या हो गया कि यहाँ पे हमने टाइमिंग डालने के लिए तो टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3 के नाम से बना दिया, लेकिन टाइमिंग हमको देखना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम 1 का आउटपुट, ठीक है। आप मतलब इस तरीके से दीजिए कि आप समझ पाएँ। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कि हमारा रेड लाइट का टाइमिंग है ना, तो इसको मैं दे देंगे रेड लाइट, ठीक है। या रेड लाइट है तो आरएल के नाम से दे देंगे, आरएल टाइम, ओके। अब आरएल का टाइम मतलब रेड लाइट का टाइम हमको देखना है तो हम इसमें देखेंगे, ओके। उसके बाद में इसमें हम लोकल टेम्परेचर की जगह पे ग्लोबल मेमोरी डिफाइन करेंगे, और ग्लोबल मेमोरी में जाएंगे, और ग्लोबल मेमोरी में जाने के बाद में यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर देंगे। ऐसे मान लीजिए यहाँ से हमको ग्रीन लाइट के लिए देना है, तो यहाँ पे एक जीएल टाइम मैंने डिनोट कर दिया। आप जो नेम अपने हिसाब से दीजिए कि आप जिससे आप जब भी टैग आप एचएमआई में डालेंगे तो वहाँ पे आपको समझने में ईजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने मान लीजिए इसको प्रोग्राम को बना दिया। इस प्रोग्राम को पीएलसी के प्रोग्राम को मैं यहाँ से पीएलसी के सिमुलेशन में रेडी कर देता हूँ। यहाँ से ये ओके हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अब अपने एचएमआई स्क्रीन में। एचएमआई स्क्रीन में यहाँ से हमको करना होगा प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले प्रोसेस को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए अपने पास स्टार्ट और स्टॉप बटन होना चाहिए। तो स्टार्ट और स्टॉप बटन हम कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे। तो ये हो गया अपने पास एक स्टार्ट पुश बटन। इसको हम रीनेम करके स्टार्ट नेम दे देंगे। स्टार्ट का टेक्स्ट अगर हमको बड़ा करना है तो यहाँ से टेक्स्ट हम बड़ा कर देंगे। अच्छा, मान लीजिए इसका कलर्स वगैरह आपको चेंज करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो यहाँ पे ये आपको वर्टिकल ग्रेडियंट है ना, इसको सॉलिड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉलिड करेंगे, इसमें बैकग्राउंड कलर में जाएंगे, यहाँ पे ग्रीन करेंगे, और ग्रीन करने के बाद यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर दिया, और यहाँ से मान लीजिए टेक्स्ट का कलर मैंने ये कर दिया ब्लैक कलर में, ओके। तो यहाँ से ये हो गया स्टार्ट। उसके बाद में यहाँ से मान लीजिए आपको स्टॉप पुश बटन लेना है, तो जस्ट इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और इसी को स्टॉप पुश बटन बनाएंगे। तो ये हो गया अपना स्टॉप पुश बटन। तो इधर हमने क्लिक किया और ये हो गया अपना स्टॉप पुश बटन। तो ये हो गया अपना स्टॉप। स्टार्ट के बाद में स्टॉप हो गया। स्टॉप का कलर हमको मान लीजिए रेड रखना है, तो यहाँ से जा करके हम रेड कलर ले सकते हैं। तो स्टार्ट स्टॉप बटन रेडी हो गया। अब देखो, जब भी हमको टाइमिंग डालना है तो तीनों टाइमर का टाइमिंग डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने पास ये डिस्प्ले होता है टाइमिंग डालने के लिए, इसको आपको लेना पड़ेगा। तो ये डिस्प्ले लेंगे, मान लीजिए फर्स्ट का टाइमिंग डालना है, सेकेंड वाले का टाइमिंग डालना है, और थर्ड वाले का टाइमिंग डालना है। तो यहाँ पे तीनों का टाइमिंग डालने के लिए 3 डिस्प्ले ले लिया। आप चाहो तो यहाँ से डिस्प्ले ले सकते हो, और जब डिस्प्ले लोगे तो यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी में जाओगे तो यहाँ पे एनिमेशन में आपको एक टैग कनेक्शन दिख रहा होगा। इस टैग कनेक्शंस में हम जाएंगे, तो जो मैं वैल्यू इनपुट करने वाला हूँ यहाँ से प्रोसेस वैल्यू, तो यहाँ से जो मैंने टैग बनाया था पीएलसी के अंदर, इस पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में ये जो मैंने पीएलसी के अंदर टैग बनाया था आप देखेंगे, पीएलसी टैग में जाएंगे, तो यहाँ से जैसे टाइम ऑन टाइम टू के नाम से बनाया था, तो देखो टाइम ऑन का टैग यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, ओके। एक तो तरीका ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका आपके पास और भी है कि ये जो मैंने अलग अलग ब्लॉक लिया है इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पीएलसी टैग को ओपन करिए यहाँ से, जैसे ये पीएलसी टैग देखने को मिला ना, तो आप यहाँ से पीएलसी टैग को ओपन करिए, सो ऑल टैग में जाइए, और इसमें जिस भी डेटा रजिस्टर को आपको यहाँ पे रखना है उसको एचएमआई पे ड्रैग करके रख सकते हैं। जैसे टाइम वन को हमको देखना है, तो टाइम वन को ड्रैग करके मैंने यहाँ पे रख लिया। तो जैसे कि टाइम टू को लेना है, तो यहाँ से टाइम टू को हम ड्रैग करके इधर मेंशन कर देंगे। अगर हमको टाइम थ्री को डालना है, तो यहाँ से टाइम थ्री को यहाँ से हम ड्रैग करके इधर डाल देते हैं, ठीक है। अब ये टाइम वन, टाइम टू, टाइम थ्री तीनों इधर आ गया आपका मेंशन होकर के, और इसको मैं यहाँ से मेंशन कर दिया। अब देखो ये तीनों टाइमिंग डालने के लिए हो गया। अच्छा, जब टाइमिंग डालने के लिए हुआ तो यहाँ से हम इनपुट करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ से हमको ट्रैफिक लाइट बनाना है, तो हमको 3 लाइट भी बनाना पड़ेगा। तो अब 3 लाइट बनाने के लिए यहाँ से हम जाएंगे ये बेसिक एलिमेंट में। तो मान लीजिए ये मैंने एक लाइट के लिए ले लिया, यहाँ से दूसरे लाइट के लिए लिया इसको, और यहाँ से तीसरे लाइट के लिए मैंने बनाया था कि बताया भी था, मैंने आपको बताया भी था कि बहुत सारा शेप जो है यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, खुद से बनाना पड़ता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 सर्किल्स ले लिए। एलिमेंट में चलते हैं, आप बेसिक ऑब्जेक्ट्स में चलते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद में मैं इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूँ इसके अंदर, मतलब एकदम से थोड़ा ट्रैफिक लाइट के जैसा लगे, इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। ऑर्डर में जा करके इसको मैं सेंड टू बैक डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इसके अंदर हो गया, ओके। अब इसको राइट क्लिक करके इसका मैं कलर जो है फिल कर दूंगा इसमें, तो इसमें कलर जो है मैं वाइट कर दूंगा, ओके।
या जो भी आपको कलर बेटर लगे वैसा। यहाँ पे मैं व्हाइट कलर में कर देता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से ये लाइनिंग ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखोगे तो ये ट्रैफिक लाइट के जैसे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसको मान लीजिए मैं ब्लैक कलर से फिल कर देता हूँ, तो इसमें जाके मैंने इसको ब्लैक कलर से फिल कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम कलर डालेंगे, तो इसमें हमको टैग डालना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए पहला हमको येलो लाइट बनाना है, तो पहले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इवेंट में जाए, सॉरी एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ से अपीयरेंस आपको दिख रहा होगा, इस अपीयरेंस में हम टैग डाल देंगे। पहला अगर जो भी लाइट का आपका है, तो पहला मान लीजिए हमारा किस लाइट के लिए है, तो ये हमारा है मान लीजिए पहला वाला रेड लाइट के लिए, तो यहाँ पे मैंने रेड लाइट का टैग डाल दिया। अच्छा, रेड लाइट का जो मैं टैग डाला, तो रेड लाइट कितने से कितने तक का ऑन रहना चाहिए, तो इसमें मैं रेड लाइट का टैग डाला। तो रेड लाइट हमारा, यहाँ पे हम टाइमिंग डालते हैं ना, रेड लाइट कितने से कितने, तो जब रेड लाइट ऑन होगा तब ये किस कलर में दिखना चाहिए, रेड कलर में दिखना चाहिए। तो यहाँ से इसीलिए मैं ये इसको रेड कलर में कर दिया। और जीरो पे हमारा अगर नहीं ऑन है तो वैसे कलर में दिखेगा, ओके। फिर यहाँ पे आते हैं येलो लाइट में, तो येलो लाइट में भी हम यहाँ से अपीयरेंस डालेंगे कि जब येलो लाइट हमारा ऑन होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ले लिया येलो, जब येलो लाइट ऑन होगा, यहाँ पे जीरो है तो ये आपका ग्रे कलर में दिखेगा, लेकिन जैसे ही वन होगा वैसे ही ये येलो कलर में दिखना चाहिए। तो ये हो गया येलो लाइट। उसके बाद में फिर यहाँ से नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया अपना ग्रीन लाइट। तो ग्रीन लाइट में आपको अपीयरेंस में जाएंगे और अपीयरेंस में जाने के बाद में यहाँ से हम ग्रीन लाइट का टैग डालेंगे और जब ग्रीन लाइट हमारा ऑन होगा तो यहाँ से ग्रीन लाइट का टैग डाल देते हैं कि यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन होगा, ओके। तो ये तीनों लाइटों के लिए मैंने डाल दिया। लेकिन अब वैल्यू हमको शो भी करवाना है, टाइम तो हम यहाँ से एंटर कर देंगे, लेकिन टाइम हमको शो भी करवाना है। तो टाइम शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, जो टाइम शो करवाने वाला मैंने टैग बनाया था उस टैग को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो शो आल टैग में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आरएल का टाइम लिया था, तो आरएल के टाइम के लिए मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये रेड लाइट का टाइम हो गया, ये येलो लाइट का टाइम हो गया, इसमें येलो लाइट का टाइम शो होगा और यहाँ पे ग्रीन लाइट, ये तीनों का टाइम इधर शो होगा। उधर से टाइम हम इंटर करेंगे, उधर टाइम शो होगा। तीनों का टाइम शो करने के लिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में फिर क्या करना पड़ेगा, हमको स्टार्ट और स्टॉप में भी प्रॉपर्टी डालना पड़ेगा। तो इधर हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, इवेंट में जाएंगे और मैंने आपको बताया है कि जब हमको मोमेंटरी पुश बटन की प्रॉपर्टी डालनी होगी तो यहाँ से सबसे पहले हमको सेट बिट लेना पड़ेगा। तो जब सेट बिट लेंगे तो यहाँ पे हमको टैग डालना पड़ेगा सेट बिट के हिसाब से। तो सेट बिट लिए, अब स्टार्ट बटन के लिए मैंने यहाँ पे जो टैग बनाया अपने पीएलसी में, तो स्टार्ट टैग बनाया, तो ये हो गया स्टार्ट। उसके बाद में यहाँ पे जो है रिलीज में कैसा बिट डालना पड़ेगा, तो रिलीज में हमको रीसेट बिट डालना पड़ेगा। रीसेट बिट के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका टैग डालना पड़ेगा स्टार्ट का। उसके बाद में फिर यहाँ से आएंगे हम स्टॉप में, स्टॉप में आएंगे तो यहाँ से हम जाएंगे इसमें इवेंट्स में, और इवेंट्स में भी हमको प्रेस में जाना है और प्रेस में हमको क्या करना है, सेट बिट डालना है, किसके लिए, तो स्टॉप बटन के लिए। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो स्टॉप बटन के लिए ये हमारा हो गया सेट बिट। और रिलीज में आएंगे तो रिलीज में हमारा क्या हो जाएगा, रीसेट बिट। तो ये जो रीसेट बिट होगा किसके लिए होगा, तो ये स्टॉप बटन के लिए होगा। अब मान लीजिए इधर मैंने टैग रेडी कर दिया, इधर सबका टैग पड़ गया, इसको मैं ऑपरेट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू हमको डालना है, इधर से हम वैल्यू इनपुट करेंगे और इधर हमारा वैल्यू जो है रन होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अभी HMI स्क्रीन को चालू करता हूँ। आपको पीएलसी का प्रोग्राम पीएलसी में डाउनलोड कर देना है। फिर यहाँ से मैं HMI स्क्रीन को जब ऑन किया तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी मैंने जैसे 20-20 टाइमिंग डाल रहा है तो सब में 20-20 हजार दिख रहा है। आपको ये राइट मतलब लाइट आपको चलते हुए दिख रहा है, अभी येलो लाइट चल रहा है। अभी यहाँ पे टाइमिंग भी चलते हुए दिख रहा है 6000, 7000, 8000। लेकिन ये 6000, 7000, 8000 क्यों दिखा रहा है? अगर मुझे 20 सेकंड डालना है तो 20,000 इसमें क्यों डालना पड़ रहा है? इसका रीजन ये है, जैसे यहाँ पे आपको देखेंगे छोटा सा पॉपअप स्क्रीन भी खुला वैल्यू डालने के लिए। अगर मुझे 20 डालना है तो 20,000 डालना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ से वैल्यू किस में ले रहा है, टाइमर अपना मिली सेकंड में ले रहा है। मतलब अगर हमको 10 सेकंड डालना है तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 10 सेकंड के लिए यहाँ पे 1000 डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं 81 डाला तो ये वैल्यू मिली सेकंड में लेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 100 डाल रहा हूँ तो इसका मतलब ये 100 मिली सेकंड लिया टाइमिंग को। इसमें भी अगर मैं 100 डाल दे रहा हूँ तो यहाँ पे ये भी अपना 100 मिली सेकंड लेगा, ठीक है। यहाँ से जैसे मैंने 100 डाल दिया तो ये भी अपना 100 मिली सेकंड हो गया। इसमें भी मैं 100 अगर इंटर कर देता हूँ तो ये भी 100 मिली सेकंड हो गया। मतलब तीनों में 100-100 मिली सेकंड हो गया। अब जब 100-100 मिली सेकंड हो जाएगा, यहाँ से मान लीजिए मैं प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो तुरंत तुरंत अपना एक बार रेड फिर ग्रीन फिर ये, मतलब फास्ट एकदम से फास्ट ऑन हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कि हम फिर क्या करते हैं, अभी 200-200 हिसाब से डाल देते हैं। इसमें मैं 200 डाल दिया टाइमिंग, इसमें भी मैं 200 डाल देता हूँ और इसमें भी 200 डाल देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने 200-200 टाइमिंग के हिसाब से डाल दिया और यहाँ से मैं स्टॉप करता हूँ, प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले ये ऑन हुआ फिर ये ऑन हुआ, लेकिन अभी तीसरा लाइट नहीं ऑन हो रहा। तीसरा लाइट क्यों नहीं ऑन हो रहा है, तो सबसे पहले आप प्रोग्राम में देखेंगे कि आप रिपीट कहाँ से करवाएं। तो यहाँ से जब मैं मेन में आता हूँ, मेन में यहाँ पे प्रोग्राम को हम चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेन में, क्योंकि जो टाइमिंग हम उधर डालेंगे तो आपके मेन प्रोग्राम में भी आएगा। यहाँ से मॉनिटरिंग मोड ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका ग्रीन लाइट सबसे लास्ट में है। तो यहाँ पे T1, T2 और उसके बाद में
ये ग्रीन लाइट में आपका टाइमिंग कितना डाला हुआ है, 200 मिली सेकेंड। अच्छा यहाँ पे ग्रीन लाइट आपका ऑन नहीं हो रहा है तुरंत, मतलब ऑफ हो जा रहा है ऑन होकर के, क्यों 0.2 ऑन नहीं हो रहा है, क्यों 0.2 क्यों नहीं ऑन हो रहा है भाई, तो यहाँ पे T2 टाइमर के डन बिट की एनसी हमको यहाँ पे डालना है। जब ये टाइमर ऑन होगा तो यहाँ पे ये चलेगा, और T2 के डन बिट की एनसी यहाँ भी डाला हुआ है, और ये हुआ इसका इनेबल बिट। ओके, और यहाँ पे T1 का डन बिट का एनसी, थोड़ा थोड़ा टाइमिंग हम और बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझको डालना है 10 सेकंड, तो मैंने डाला 1000। यहाँ पे भी मुझको 10 सेकंड डालना है तो मैंने डाला 1000। उसके बाद यहाँ भी 10 सेकंड डालना है तो मैंने डाला 1000। ओके, तो 10-10 सेकंड के लिए आपको कितना डालना पड़ेगा, 1000। अब इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओके, जैसे यहाँ पे आपने 10-10 सेकंड डाला है, सॉरी 1000 मैंने डाला ना तो 1 सेकंड बना, क्योंकि ये मिली सेकंड में चल रहा है। अगर हमको 10 सेकंड बनाना है तो हमको 10,000 डालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 10,000 मेंशन किया, इसमें 10,000 मेंशन किया, इसमें 10,000 मेंशन किया। तो जब मैंने 10,000 मेंशन किया तो ये हमारा कितना बना, 10-10 सेकंड बना। यहाँ से मैं प्रोसेस को स्टॉप करके मान लीजिए स्टार्ट करता हूँ, तो अभी 10 सेकंड तक हमारा ये वाला लाइट ऑन रहेगा, रेड लाइट। उसके 10 सेकंड बाद फिर हमारा ग्रीन लाइट ऑन होगा। और इधर पीछे आप लॉजिक में भी देख सकते हैं, ठीक है। पहले रेड लाइट अभी यहाँ पे ऑन है, अब यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन हो गया, ठीक है। अच्छा, ग्रीन लाइट के बाद में फिर यहाँ पे आप देखेंगे आपका सॉरी येलो लाइट ऑन हुआ है, येलो लाइट के बाद यहाँ पे आपका ग्रीन लाइट ऑन होगा, ठीक है। लेकिन ये ग्रीन लाइट अभी यहाँ टाइमिंग तो चल रहा है, बट यहाँ पे ये ग्रीन लाइट आपका नहीं आने, क्यों नहीं आने, क्योंकि यहाँ पे टीपी टाइमर ले लिया है। यहाँ पे मुझे टी ऑन टाइमर लेना चाहिए था, और जब मैंने ऐड किया था तो ये टीपी टाइमर बन गया। और टीपी टाइमर में आपको याद होगा कि पल्स आपका तुरंत चला जाता है, ठीक है। अब देखो इस टाइमिंग का स्केलिंग कैसे करेंगे, ये जो मैं टाइमिंग डाल रहा हूँ इसका स्केलिंग कैसे करेंगे, कि जब वैल्यू मैं 10 डालूं तो 10 ही जाना चाहिए। तो स्केलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं से स्क्रीन में जाएंगे तो इसमें जो टैग है इस पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। जब आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से एनिमेशन को ओपन करेंगे, टैग कनेक्शन में आप जाएंगे, तो यहाँ से जाने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ये टैग है ना, तो एडिट टैग में जब आप जाएंगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है लीनियर स्केलिंग। मतलब लीनियर स्केलिंग को आपको एक्टिव करना पड़ेगा, और यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि अगर मैं HMI में 1 डालूं तो PLC में 1000। 1000 मिली सेकेंड बराबर 1 सेकेंड होता है ना, तो इसीलिए जब HMI में मैं 1 डालूंगा तो PLC में 1000 पहुंचेगा, मतलब 1 सेकेंड पहुंच जाएगा। तो ये तो हो गया इसके लिए। यहाँ पे दूसरे के लिए मैं क्लिक करूंगा, इसमें भी जाऊंगा 3 डॉट में, और इसमें भी मैं एडिट टैग में जा करके इसको भी एडिट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट में जाऊंगा, लीनियर स्केलिंग को एक्टिवेट करूंगा, और लीनियर स्केलिंग को एक्टिवेट करने के बाद इसमें भी वही करेंगे कि अगर मैं 1 सेकेंड डाल रहा हूँ तो वहाँ पे अपना 1000 मिली सेकेंड पहुँचना चाहिए। तो यहाँ से जब मैं 1 सेकेंड डालूंगा तो PLC में 1000 मिली सेकेंड पहुँचेगा, और 1000 मिली सेकेंड बराबर 1 सेकेंड ही होता है। तो यहाँ पे भी मैं 3 डॉट में जाऊंगा, और इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के बाद में यहाँ से लीनियर स्केलिंग में जाएंगे। PLC में अगर मैं सॉरी HMI में अगर मैं 1 डालूंगा तो अपने PLC में यहाँ पे 1000 पहुंच गया। ये तो हमारा इनपुट का स्केलिंग हो गया। ऐसे ना हमको आउटपुट का भी स्केलिंग करना है, तो इसमें हमको आउटपुट में जाना है, यहाँ से एडिट में हमको जाना है, और यहाँ से हमको मेंशन से वही चीज करना है कि अगर हमारा PLC से 1000 मिली सेकेंड आता है तो HMI में कितना शो होना चाहिए, 1 शो होना चाहिए। तो ये इसके लिए हो गया। सेम ऐसे दूसरे के लिए जाएंगे, और इसमें भी हम स्केलिंग करेंगे कि अगर हमारे पास PLC से 1000 मिली सेकेंड आता है तो HMI में हमको 1 सेकेंड शो होना चाहिए, तो ये अपना 1 सेकेंड शो होगा। और ऐसे ही सेम हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे तीसरे वाले लाइट के लिए जो अपना ग्रीन लाइट है, तो इसके लिए भी हम यहाँ से एडिट में जाएंगे, और एडिट में जाने के बाद में इसमें भी हमको लीनियर स्केलिंग एक्टिवेट करना पड़ेगा, और यहाँ से हम जाएंगे कि 1000 अगर शो कर रहा है तो यहाँ पे 1 दिखाना चाहिए, ठीक है। मतलब उधर से 1000 मिली सेकेंड बराबर इधर 1 सेकेंड चलाना चाहिए। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, इसको सिमुलेशन में ऑन कर दूंगा, ठीक है। ऑन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखिएगा कि जब हम टाइमिंग इसमें डालेंगे तो हम डायरेक्टली सेकंड में डाल सकेंगे। पहले हमारा मिली सेकंड के हिसाब से था, हमको 10,000 डालना पड़ता था, 5,000 डालना पड़ता था, लेकिन ऑपरेटर उस चीज को नहीं समझेगा। ऑपरेटर को तो क्या है कि हमको इतना सेकंड चलाना है तो हमको सेकंड डालना है, ऑपरेटर को उस लेवल पे चाहिए होता है, ठीक है। ये तो प्रोग्रामर समझ सकते हैं कि इतना इतना हम डालेंगे तो इतना हो रहा है, लेकिन ऑपरेटर क्या बोलता है कि भाई हमको जो डालना है, अगर आवर्स डालना है तो आप आवर्स में दीजिए, सेकंड डालना है तो सेकंड दीजिए, ठीक है। अभी आप देखोगे 10-10 सेकंड डाला हुआ है, तो इधर आपका 10 सेकंड कंप्लीट हुआ, दूसरा लाइट ऑन हो गया, फिर से 10 सेकंड कंप्लीट होगा, दूसरा लाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रैफिक लाइट जो आपका सिंगल साइड, ये कोई जरूरी नहीं कि ट्रैफिक लाइट ही आपको, मान लीजिए 3 मोटर को, आपकी 12 घंटे की शिफ्ट है, अब 3 मोटर वहां पे लगा हुआ है, 4-4 घंटे एक एक मोटर आपको चलाना है, उसके लिए ये प्रोग्राम आपका यूज होगा। ओके, तीनों मोटर का एनिमेशन भी दिखेगा। थोड़ा सा इसको हम और भी यूनिक बनाते हैं। यूनिक बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू हमारा अलग अलग दिख रहा है ना, इसको मैं चाहता हूँ कि ये इसी जो आपका लाइट है, लाइट के ऊपर ही दिखे, क्योंकि ट्रैफिक लाइट में आपने देखा होगा कि लाइट में ही आपका जो है नंबरिंग चलता हुआ दिखता है। तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, और यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में यहाँ से आप देखेंगे इसका स्टाइल्स आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। सबसे पहले ना इसको कैसे आप बनाना चाहते हो, ये इनपुट है कि आउटपुट है,
जो भी आपका रहेगा। तो ये मैं प्रॉपर्टीज पेज खोलता हूँ, इसमें पहले मैं जर्नल्स में जाता हूँ, और जर्नल में जाने के बाद मैं ना इसको एज अ इनपुट, इसको एज अ आउटपुट रखूंगा, क्योंकि इससे मुझे सिर्फ आउटपुट देखना है। और इसमें जो बहुत सारा 999 है, इसको मैं हटाऊंगा, मुझे सिर्फ दो वैल्यू को ही देखना है, तो यहाँ से सिर्फ दो ही वैल्यू रखूंगा मैं। अच्छा, फिर अपीयरेंस में जाऊंगा, और अपीयरेंस में जाने के बाद में इसको ना मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, और जो इसका बॉर्डर का विड्थ है इसको भी खत्म कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपको सिर्फ वैल्यू देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है, वैल्यू। और वैल्यू का साइज भी थोड़ा बड़ा करके बोल्ड कर दूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से ये वैल्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसको उठा करके मैं क्या करूंगा, इसी के बीच में रख दूंगा। अच्छा, यहाँ पे जो प्लस दिख रहा है, इस प्लस के सिंबल को भी अभी मैं हटाता हूँ। तो प्लस के सिंबल को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो यस लिखा हुआ है इसको हटा देना पड़ेगा, तो वहां से आपका प्लस का सिंबल हट जाएगा। तो ये 0 0 यहाँ पे ये आ गया, ओके। अच्छा, सेम वही चीज हम क्या करेंगे, दूसरे के लिए करेंगे। तो अब इतना प्रोसेस दूसरे के लिए करने से अच्छा ये है कि आप क्या करिए कि यहाँ से इसी को कॉपी करिए, या सेम इसी पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ से जैसे हम जर्नल पे जाएंगे, इसमें भी हम इसको एज आउटपुट करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे जो ये 99 है, इसमें सिर्फ 99 करेंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, और अपीयरेंस में जाने के बाद जो सॉलिड किया हुआ है, इस सॉलिड को हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे। तो यहाँ से हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया, और उसके बाद में फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। 25 मैंने कर दिया, और यहाँ से बॉर्डर का विड्थ भी हम यहाँ से कम कर देंगे, ठीक है। और इसको भी हम उठा करके यहाँ पे रख देंगे। मान लीजिए मैंने दूसरे के लिए यहाँ पे वैल्यू को मेंशन कर दिया, ओके। तो ये दूसरे आउटपुट के लिए हो गया। ऐसे तीसरे के लिए भी हम करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद में यहाँ से हम सीधा पहले जर्नल्स में जाएंगे, और जर्नल्स में जाने के बाद इसको एज आउटपुट डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे मुझे सिर्फ दो ही वैल्यू को दिखाना है, तो यहाँ पे ये हो गया 99। और उसके बाद में फिर यहाँ से अपीयरेंस में चलना पड़ेगा। अपीयरेंस में जाने के बाद में यहाँ से हम क्या करेंगे, जो सॉलिड है इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, तो ये हो गया अपना ट्रांसपेरेंट यहाँ से। और उसके बाद में यहाँ से बॉर्डर की विड्थ जो है इसको कम कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ से हम चलेंगे जर्नल्स में, और इसका टेक्स्ट का साइज यहीं से बढ़ा सकते हो या यहाँ से बढ़ा दीजिए। तो यहाँ से मैं इसके टेक्स्ट का साइज भी 25 कर देता हूँ, इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ओके। अब क्या हुआ कि जो वैल्यू हमारा यहाँ पे साइड में दिखा रहा था, वो वैल्यू तीनों हमारा यहीं पे शो करेगा। अब इसको हम ऑपरेट करेंगे, तो जैसे अपना ट्रैफिक लाइट में क्या होता है कि वैल्यू उसी के ऊपर दिखता है ना, तो इसमें भी वैल्यू हम इंटर तो यहाँ से करेंगे, लेकिन जो चलते हुए वैल्यू दिखेगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे वो 10 सेकेंड कंप्लीट हो गया, ये फिर आपका 10 सेकेंड चलेगा, अब ये फिर 10 सेकेंड चलेगा, उसके बाद फिर सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 6 7 8 9 10, ओके। फिर आपका पहला लाइट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो इसको बोलते हैं वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से हमको 20-20 सेकेंड डालना है, तो मैं यहाँ से इंटर कर दूंगा, 20 सेकेंड डाल दूंगा। यहाँ से मैंने 20 डाल दिया, यहाँ से मैंने 20 डाल दिया, यहाँ से मैंने 20 डाल दिया। तो ये अब 20-20 सेकेंड के हिसाब से चलेगा, ओके। तो आपका ये 20-20 सेकेंड के हिसाब से चलेगा। मान लीजिए आपको 1-1 सेकेंड के हिसाब से चलाना है, 1 सेकेंड इसको ऑन करेंगे, 1 सेकेंड इसको ऑन करेंगे, 1 सेकेंड इसको ऑन करेंगे। मैंने तीनों में 1-1 सेकेंड टाइम डाल दिया। यहाँ से स्टॉप कर देंगे और स्टार्ट करते हैं। अभी देखो 1-1 सेकेंड ये ऑन हो रहा फटाफट, आपका ये तीनों ब्लिंक करके जैसे आपका काम करते हुए दिख रहा है। मतलब ये लाइट क्या कर रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है। यहाँ से आपका पहला, आपका रेड लाइट, फिर आपका येलो, फिर ग्रीन। अब ये इस तरीके से ब्लिंक करता रहेगा, यहाँ पे वैल्यू भी आपको दिखाएगा। तो वैल्यू रिप्रेजेंटेशन करना इसी को कहते हैं। अभी यहाँ पे जैसे मैंने टाइमर का वैल्यू रिप्रेजेंट किया, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेशर का वैल्यू, टेम्परेचर का वैल्यू, उसको भी रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा। उसके थ्रू ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, डेटा लॉगिंग सिखाऊंगा। तो ये सीरीज हमारा बहुत एडवांस लेवल तक जाएगा। आप लोग पेशेंस बना करके ऐसे ही देखते जाइएगा, क्योंकि कोई भी चीज हम डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही एडवांस नहीं कर सकते हैं। अगर हमको मान लीजिए वर्ड बनाना, लेटर बनाना सीखना है, तो पहले हमको ए से जेड तक सीखना पड़ेगा। सेम वही चीज इसमें भी है, जब हम हर एक प्रॉपर्टी को समझेंगे तभी हम एक एडवांस एचएमआई डिजाइन कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, आपको इस कंटेंट से कुछ नॉलेज मिला है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये दमदार कंटेंट है, तो ही हमारे वीडियो को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये वीडियो आपको ऐप के अंदर भी मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी जो भी आपको वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, कोई इशू दिख रहा है, तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उसके बाद में ये वाई एल का टाइम है, ओके, येलो लाइट का टाइम, वाई एल का मतलब येलो लाइट का टाइम। इस पे डिफाइन टैग पे क्लिक करेंगे,